गुड इव्हनिंग. सबको वेरी वेरी गुड इव्हनिंग. सुदर्शन मते पाटिल, विकास करडे पाटिल जी भी आ गए. सागर रायकर जी है, राम नारायण जी है, जयंत जी है, दिनेश चौहान जी है. सबको गुड इव्हनिंग, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते. चलो बताइए आज का टॉपिक क्या लेना है. का? विकास करडे पाटिल जी, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है और मैं भी दिख रहा हूं? क्योंकि एक्चुअली मेरे पीसी के ऊपर आज कैमरा नहीं दिख रहा है. क्यों नहीं दिख रहा है मुझे पता नहीं है. आशुतोष कडू जी नमस्ते. नितिन गायके जी नमस्ते. राहुल देशमुख जी गुड इव्हनिंग. शिवाजी सातपुते जी, आकाश जी, योगेश जी, गणेश जी, नीलेश जी, दिलीप जी, प्रकाश जी, अभी सब बहुत राम राम. संजय जी, दिगंबर जी, प्रमोद जी. ओके ओके. अल्टरनेरिया प्ले खूप आहे. ओके. बहुत सारे स्प्रे ले लिए नितिन गायके जी ने, लेकिन अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है. प्रकाश विभूते जी नमस्ते. जितेश जाधव जी नमस्ते. विठ्ठल ताजने जी नमस्ते. शरद पुंज जी नमस्ते. गणेश जी, प्रज्वल जी, डाळिंब कलर मध्ये आले आहे. 20 डे टाइम आहे. कोणी का फवारले तर चालेल का? प्लेग आणि कूज आहे. ओके ठीक है. जो भी टॉपिक आज आपको लेना है, कुजवा के ऊपर लेना है, प्लेग डाग के ऊपर लेना है, तेलिया के ऊपर लेना है, फड़कूज है, फड़कूज है. किरण जी, राम जी, दत्तात्रय पाटिल जी, निशांत जी, अनिल व्यवहारे जी नमस्ते. चलो 1 मिनट बाकी है. अभी आप टॉपिक दे दीजिए, जो भी टॉपिक आपका है. विकास पाटिल जी लिख रहे ड्रॉपिंग है. प्रशांत जी, वॉइस इज क्लियर एंड ऑडिबल. थैंक यू, थैंक यू. डांबऱ्या प्लेग. ओके, ड्रॉपिंग भी आज मैं कवर करता हूं. ज्ञानेश्वर जी, बारिश में अनार व्यवस्थापन. विठल रहाणे जी, युवराज निकम जी, सागर विलास चित्तोड़े जी. आज मुझे काउंट कितना है मुझे नहीं पता. आप भी मुझे डाल सकते हो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मेरा वीडियो क्यों नहीं दिख रहा है मुझे आज पता नहीं है. वहीं पे आता है आज का अपना कितने काउंट है वो.
आशुतोष कडू जी, अभी प्लांट को हेल्दी बनाना है, अभी कैसे कर सकते हैं? दुपारी कडक उन्हात कॉन्टैक्ट, दत्तात्रय पाटिल जी ने लिखा है कि जब सनलाइट होता है तब अगर सिस्टम में कॉन्टैक्ट लेते तो काम करता है क्या? पटेल जी, हाँ, 4000 TDS का पानी यूज करते हो। तेलिया फलकूज डाग, यस गोपाल जी, आप भी आप भी हो। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू, आप लोग बहुत हेल्प करते हो मुझे। सुरेश टेंगले जी भी है, योगेश सूर्यवंशी जी भी बोल रहे हैं कि प्लेग सुखवा विषय। ठीक है, चलो बोलता हूं मैं। संदीप जी, आप ये मत भूलिए कि ये फंजीसाइड ने काम नहीं किया, वो फंजीसाइड ने काम नहीं किया। मनोज गायके जी, जो प्रोफाइट है उसके साथ में आपको कुछ भी मिक्स नहीं करना है। शिराड़ा वरना अनिल जी है। अनिल व्यवहारे जी, आज जो अबायोटिक स्ट्रेस जो प्लांट के ऊपर स्प्रे का आता है, ठीक है, उसी के ऊपर भी मैं बात करूंगा। गोसावी पाटलांचा लाडका वैभव भी है। विश्रांति काळातील वैभव जी आज नहीं होगा, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो प्लेग कूच जो चल रही है उसको कंट्रोल करना है। सुबोध गुप्ता जी नमस्ते। पाकड़ी कुजवा है। वैभव कापडनी जी, स्पॉटचा प्रॉब्लेम खूप बागेत आहे, यस। अशफाक काजी जी नमस्ते, नाजरा से। दत्तात्रेय पाटिल जी, माइक्रोराइजा को स्लरी से मत दीजिए, जिस दिन डालना है उस दिन मिक्स करके दे सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई मत करिए, मल्टीप्लाई मत करिए। शुभम मोरे जी लिखा, प्लेग 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 और प्लेग। किरण जी, किरण गलागली जी, थैंक यू। 4000 पटेल जी, 4000 TDS का पानी पोमोग्रेनेट के लिए सूट नहीं होता। बारिश का सीजन ले लीजिए, और जितने बारिश होती है उतने पानी में अगर निकालेंगे तो आपका क्वालिटी अच्छा आएगा। अगर 4000 TDS का पानी देंगे तो इतना हाई TDS, मतलब हाई EC, 2.5 EC के ऊपर अगर पोमोग्रेनेट में आप पानी देंगे तो वो अवेलेबल नहीं होता है, वो अवेलेबल नहीं होता है। कृष्णा जगताप जी, नीम ऑयल का और बैक्टीरियल ब्लाइट का कोई भी संबंध नहीं है। संतोष गमे पाटिल जी, बिल्कुल आपने जो बोला हुआ है वो है, लेकिन जितने ज्यादा व्यापारी आना चाहिए उतने व्यापारी अभी नहीं है, इसीलिए सब दिक्कत आ रही है। बिरुराज शेंडगे जी पूछ रहे कि स्टिकर कौन सी कंपनी का यूज करना चाहिए। 3 टाइप के स्टिकर आते हैं, उनका आंसर मैं यहीं पे दे देता हूँ। 3 टाइप के स्टिकर आते हैं। एक आता है आयोनिक स्टिकर, जो 2 ml पर लीटर। यस दत्ता जी, मैंने अभी चालू कर दिया है, 300 अपने प्लस हो गए हैं, कोरम अपना हुआ है, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ बोलने के लिए। हाँ,
तो स्टिकर कौन सा यूज करना चाहिए? जो 2 ml पर लीटर को जो स्टिकर यूज करते हैं, जो अपना गोंद होता है, डिंक होता है, उस जैसे बिल्कुल गाढ़ा होता है, उसको कभी भी यूज मत करिए। अगर उसको यूज करेंगे और आपका अगर कोई मिनरल बेस अगर कोई फंजिसाइड है, जैसे कि झायरम है, कॉपर है, M45 है, ऐसे केमिकल के साथ में वो फटेगा, तो उसको कभी भी यूज मत करिए। और स्कॉर्चिंग भी देगा, उसको मत यूज करिए। सबको नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। सगळे आ गए, सागर रायकर जी आले आले। गोरख शिंदे जी नमस्ते। नीलागर जी एम हाउ मेनी डेज? 3 दिन आपको बनाना के लिए यूज करना है। प्रमोद मोरे जी, एस्परजिलस फंगस का इन्फेक्शन हो रहा है गुजरात में। नवीन लागवड़ के ऊपर आज मैं नहीं बोलूंगा राहुल जी। ओके चलो, तो स्टिकर से मैं चालू करता हूं। मेरी ओन मैंने यूज नहीं किया, इसलिए उसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूं। कोनिका के साथ में कॉपर और नुआन छोड़ के, कॉपर है उसमें इसलिए नुआन और क्लोरो छोड़ के आप कोई भी कीटनाशक यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं अभी आपकी कमेंट जो है वो नहीं देखूंगा। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा वो टॉपिक मैं आपको पहले बता देता हूं। वो टॉपिक होने के बाद अगर 9 बजे से पहले अगर ये टॉपिक खत्म होते हैं तो मैं इसके ऊपर बात करूंगा। अगर नहीं होते तो फिर ये नेक्स्ट लाइव में अपन कवर करेंगे। सबसे पहले अभी जहां पे फीमेल फ्लावर आए हुए हैं, गुजरात में है, राजस्थान में है, और वहां पे ड्रॉपिंग चल रही है, वहां पे क्या क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके यहाँ पे अगर डेली बारिश आ रही है, क्लाउडी वेदर है, सनलाइट कम मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस कम हो रही है, तो आपको फोटोसिंथेसिस बढ़ाने के लिए ट्राइकोंटेनॉल जो आता है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ट्राइकोंटेनॉल 2 कंपनी का मार्केट में मुझे मिला है, बाकी भी कंपनी का हो सकता है। एक है एफएमसी कंपनी का मिराकल, 3 ml पर लीटर लेना है, और दूसरा है गोदरेज कंपनी का विपुल, 3 ml पर लीटर पानी लेके आपको स्प्रे करना है। कोई भी स्टेज अगर रहेगी और सनलाइट अगर कम है, फोटोसिंथेसिस अगर कम होती है, तो वहीं पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी में उतार चढ़ाव है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है और वापस कम हो जाती है, ऐसी अगर कंडीशन है, जो एब्सेसिव लेयर फॉर्म होता है उसको अगर कम करना है, तो आपको प्लानोफिक्स 40 ml पर 200 लीटर पानी में 200 लीटर पानी में 40 ml सिर्फ आपको लेना है और उसका स्प्रे करना है। अगर आपके यहाँ पे बिजली चमक के बारिश हो रही है, तो आपको होमोब्रास्टोलाइड जो आता है अनारिका नाम से गोदरेज कंपनी का मिलता है, वो 1 ml लेना है, और 6 आपको लेना है 20 ppm। 20 ppm 6 मतलब 100 लीटर पानी में 2 ग्राम आपको लेना है। उसका सॉल्वेंट साथ में आएगा, 50 ml सॉल्वेंट में आपको ये 2 ग्राम डालना है, अच्छी तरह से उसको घुमाना है, और फिर वो 50 ml जो सॉल्वेंट का पानी, वो 100 लीटर पानी में आपको मिक्स करना है। डायरेक्ट पानी में 6 नहीं घुलता, इसीलिए आपको इस टाइप से उसको करना है। थैंक यू चिमाजी आहेर जी। रोहिदास जी, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे, फोन के ऊपर भी पूछ रहे हैं कि कापूर स्प्रे करने के बाद कोई फायदा होता है क्या? सतीश खाडे जी बोल रहे हैं कि न्यूट्रिशन वरती चर्चा व्हावी। यस, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा न्यूट्रिशन के ऊपर चर्चा करने के लिए, लेकिन न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एडवांस ट्रेनिंग में 11 घंटे न्यूट्रिशन के ऊपर ही बात करता हूँ मैं, लेकिन ये फेसबुक लाइव है।
पहला मैंने बोल दिया आपको कि ड्रॉपिंग अगर हो रही तो आपको ये काम करना है। बीच में आप सिलिकॉन का भी स्प्रे कर सकते हो। सिलिकॉन आप ग्रीन सील जो आता है वो 2 ग्राम पर लीटर ले सकते हो, या सिलिकजॉल आता है वो आप 1.5 ml पर लीटर ले सकते हो, या सिलामोल जो आता है वो 1.5 ml पर लीटर लेके आप यूज कर सकते हो इसके लिए। उसके बाद मैं आ रहा हूं सीधा आपका जो भी बैक्टीरियल ब्लाइट है इसी के ऊपर मैं बात करूंगा। ये सीजन में जहां से निसर्ग गया हुआ है, जो साइक्लोन आया था उस एरिया में बैक्टीरियल ब्लाइट बहुत ही ज्यादा दबाई करके गया हुआ है, और हर एक गार्डन में जहां पे आज तक बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं था वहीं पे बैक्टीरियल ब्लाइट आ गया है। अभी मेरा एक सेंटेंस जो है वो सेंटेंस कभी भी याद रखना, अगर आपके खेत में ग्रीन फ्रूट स्टेज है, हरे कलर में आपके फल है, या कोई भी स्टेज रहने दीजिए, वो स्टेज में अगर आपके खेत में तेज हवा के साथ में बारिश आएगी तो 25 किलोमीटर से वो हवा के साथ में, पानी के साथ में बैक्टीरियल ब्लाइट के आपके खेत में आ सकता है। मयूर जी आपने लिखा है लेकिन वो ऊपर चला गया, मैं नहीं देख पाया आपने जो भी दिया है। हाँ, तो वो जो बैक्टीरियल ब्लाइट है 25 किलोमीटर से आपके खेत में आ सकता है, और वो जो जख्म होगी हवा के, तेज हवा के साथ फलों को, ब्रांचेस को, पत्तों को, तो वो उसे डैमेज करेगा और वहां से ये बैक्टीरिया एंट्री करेगा। अगर एंट्री कर लिया तो ये कवर नहीं होता है, ये बैक्टीरिया कवर नहीं होता है। इसीलिए मैंने एक चीज बोला था कि कोई भी एंटीबायोटिक कॉपर के साथ में लेना, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ले लेना, या फिर 2-ब्रोमो-2 नाइट्रोप्रोपेन ले लेना, या फिर कासुगामाइसिन ले लेना, या फिर रेडीमेड मिक्सचर आता है कॉपर प्लस कासुगामाइसिन कोनिका नाम से, 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी लेके आप पौधों के ऊपर पानी होने के बाद भी स्प्रे कर लीजिए। बाकी जो स्प्रे मैं बोलता हूं हमेशा कि पानी जाने के बाद कर लीजिए, ओस भी गिरते हैं तो ओस जाने के बाद कर लीजिए, लेकिन पर्टिकुलरली बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए अगर तेज आंधी के साथ में बारिश आती है और ग्रीन फ्रूट स्टेज है, तो जब पानी पत्तों के ऊपर रहेगा उसी में एंटीबायोटिक और कॉपर का स्प्रे कर दीजिए, ताकि वो पानी के अंदर जो भी बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया वहीं पे कंट्रोल होगा, अंदर नहीं जाएगा। एक बार अगर अंदर ले लिया तो फिर कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट जाता है। और जिन्होंने ये स्प्रे किया था वहीं पे रुक गया, और जिन्होंने नहीं किया था उनके यहाँ पे 1-2 पौधे थे या नहीं भी थे, लेकिन 100 पौधे तक फर्स्ट ईयर ही उनके यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है। उसके बाद प्लांट को हेल्दी बनाने के लिए जब भी बैक्टीरियल ब्लाइट आपके खेत में है तब आपको ड्रिप से, थोड़ा बहुत बारिश भी अगर चालू है लेकिन आपके यहाँ पे सनलाइट मिलता है और मुरुम वाली मिट्टी अगर आपकी है तो वहां से थोड़ा बहुत अपटेक होगा, तो आप 10 ग्राम 0050 और MnSO4 मैंगनीज सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं, मैंगनीज सल्फेट आपको 10 ग्राम प्रति प्लांट हफ्ते में एक बार पौधों में देना है। बहुत ही ज्यादा अगर मुरुम वाली मिट्टी आपकी है और बहुत ही ज्यादा बैक्टीरियल ब्लाइट का इन्फेक्शन है तो उस टाइम आपको हफ्ते में 2 बार ये डोज चलाना है। कोई भी स्टेज रहने दीजिए, इतना 0050 पोटैश देने के बाद आपके यहाँ पे बिल्कुल लाल कलर नहीं आएगा और जल्दी आपके फल नहीं पकेंगे, लेकिन बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए आपको अच्छा कंट्रोल मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास सुडोमोनास और बैसिलस है, बैसिलस सटलिस जो बिलास्टिन नाम से मिलता है, वो अगर आपके पास है तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब अगर आपको 600 लीटर पानी लगता है तो 3 ml पर लीटर से ले लीजिए। डायरेक्ट यूज करने से अच्छा है उसको मल्टीप्लाई कर लिए और मल्टीप्लाई करके यूज करिए। अगर 600 लीटर पानी आपको लगता है तो 2 टंकी में आप 300 लीटर पानी ले लीजिए। 12 घंटे मिनिमम, 24 घंटे मैक्सिमम आपको ये रखना है। 300 लीटर पानी में 600 लीटर पानी में 3 ml पर लीटर डालना है, मतलब 1800 ml, 2 लीटर डाला तो भी चलेगा। 300 लीटर पानी में 2 लीटर आपको डालना है सुडोमोनास और 300 लीटर पानी में 2 लीटर डालना है बैसिलस सटलिस। ये दोनों मिला के उसके अंदर 1 ग्राम गुड़ डालना है, मतलब 300 ग्राम एक टंकी में, 300 ग्राम एक टंकी में आपको गुड़ डालना है।
12 घंटे से 24 घंटे तक उसको आपको रखना है। बीच में आप जा सकते हो और उसको घुमा सकते हो तो घुमा लीजिए, और फिर ये दोनों मिक्स करके टंकी में मिक्स करके इसका स्प्रे आपको लेना है। इसका स्प्रे आपको लेना है। शाम के टाइम अगर बारिश नहीं आती तो शाम के टाइम लीजिए, अगर शाम को बारिश आ रही तो सुबह ले लीजिए, लेकिन हफ्ते में सुडोमोनास और बैसिलस का एक स्प्रे आपको देना ही है, देना ही है। और अगर आप दूसरा कोई फंजीसाइड यूज करते हो जिसके अंदर कॉपर नहीं है, उसके साथ में भी आप ये सुडोमोनास एक बार और बैसिलस सटलिस एक बार मिक्स करके स्प्रे कर सकते हो। ये साथ में चलता है, बहुत सारा रिसर्च उसके ऊपर हुआ है, इसीलिए वापस उसके ऊपर मैं कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। तो ये आप मिक्स करके उसके भी स्प्रे लेके इसको कंट्रोल कर सकते हो। बैक्टीरियल ब्लाइट अगर आपको और कंट्रोल करना है तो नंबर ऑफ स्प्रे जो आपके है वो आपको कम करना है। ज्यादा केमिकल एक साथ में मिला दीजिए, जो चलते हैं वही बात कर रहा हूं मैं, जो नहीं चलते उसको तो आपको नहीं मिलाना है, लेकिन जो चलते हैं उसको आप एक साथ में मिक्स करके स्प्रे कर लीजिए। और जो भी टॉनिक सेगमेंट है, जो भी टॉनिक है या आप जिसके ऊपर साइज के लिए वगैरह यूज करते हो, या लिक्विड फर्टिलाइजर जो 05234 है या 0050 के आपके स्प्रे होते हैं, ये स्प्रे आपको नहीं लेना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट के स्प्रे नहीं लेना है। जितने कम कर सकते हो उतने कम कर लीजिए, ताकि ये जो पानी पौधों के ऊपर जाएगा ह्यूमिडिटी बढ़ाएगा, और वही ह्यूमिडिटी, नाम मैं भूल गया, सरकी पेंट का यूज उन्होंने किया और उन्होंने कमेंट दिया कि मुझे 10 रुपीज पर केजी रेट ज्यादा मिला। विजय दादा खेतमाड़ी, 10 रुपीज दोस्तों, देखिए ना मैंने सरकी पेंट बेची थी, ना मैंने केएम भी बेचा था, ना मैंने पानी बेचा था, ना मैंने गुड़ बेचा था, लेकिन 10 रुपए रेट ज्यादा मिले। छोटे छोटे चीज होते हैं लेकिन रेट आपको अच्छा मिलेगा, रेट आपको अच्छा मिलेगा। जो भी मैं बताऊंगा वो बहुत ही काम की चीज होती है, इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल करिए। हाँ, तो जो भी टॉनिक के स्प्रे आपको लेना है या वाटर सोल्यूबल के स्प्रे लेना है तो वो बंद कर दीजिए, अभी आपको नहीं यूज करना है। उसके बाद आपको नाइट्रेट नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर यूज नहीं करना है। नाइट्रेट नाइट्रोजन के अभी पोटेशियम नाइट्रेट आप दे सकते हो या कैल्शियम नाइट्रेट आप दे सकते हो, ये मत दीजिए आप। चिलेटेड कैल्शियम दीजिए, और पोटेश अगर आपको देना है तो पोटेशियम नाइट्रेट की जगह पे पोटेशियम सल्फेट मतलब 0050 जो आता है वो आप ले लीजिए, और उसका स्प्रे आपको करना पड़ेगा। ओके, ये आपको बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए काम करना पड़ेगा। बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए अगर टाइमली और कंसिस्टेंसी, टाइमली और कंसिस्टेंसी मतलब अगर टाइम पे आप करोगे और कंटिन्यूस करते रहोगे, जैसे मैंने बोला सुडोमोनास और बैसिलस का हफ्ते में एक स्प्रे होना चाहिए, तो आपको आने से पहले इसका शेड्यूल रखना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि अभी अकबर शेख जी है या नहीं है, लेकिन कल मैं उनके गार्डन में गया था। अप्रतिम बाग है उनका आज भी। कहाँ कहाँ थोड़े थोड़े स्पॉट आना चालू हुए थे, लेकिन अभी शेड्यूल दे दिया है, जो मैं आपको बताता हूं वही शेड्यूल। उनका गार्डन आज निकल हार्वेस्टिंग के लिए 1 महीना टाइम है, और आज की साइज है 500 ग्राम तक, 500 ग्राम तक। और आज तक मैंने बैक्टीरियल ब्लाइट, इतनी तेज आंधी गई थी उनके खेत से भी, ये निसर्ग की, आज तक मैंने एक पौधे के ऊपर, एक ही फल के ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट कभी नहीं देखा। उसी पत्तों के ऊपर भी दिखेगा, बाकी फलों के ऊपर भी बढ़ेगा, लेकिन 10, 12, 15 दिन से उसी फल के ऊपर है, बाकी फलों के ऊपर नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। और 1 महीना हार्वेस्टिंग के लिए है, और निसर्ग आके 1 महीना हो चुका है। तो कंसिस्टेंसी अगर आपके पास है तो आप कंट्रोल कर सकते हो, पूरे काम करना पड़ेगा। सिर्फ मेरे से ये मत लीजिए कि ये स्प्रे कर लिया तो फिर कंट्रोल हो जाएगा, नहीं होता है। बैक्टीरियल ब्लाइट अगर आपको कंट्रोल करना है तो सॉइल में आपको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। अगर न्यूट्रिशन अच्छा रहेंगे तो प्लांट के अंदर बिल्कुल बढ़िया ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, और ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो आपके यहाँ पे कंट्रोल डिजीज का अच्छा मिलेगा। कोई भी फंजीसाइड सिर्फ अकेला काम नहीं करता जब तक प्लांट उसको अंदर नहीं लेता है या प्लांट उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता है। इसीलिए प्लांट का हेल्थ फर्स्ट, बाद में डिजीज।
पहले हेल्थ खराब होता है, बाद में डिजीज आता है। तो इसीलिए मैं जो बोलता हूं हमेशा रूट्स के तरफ ध्यान दीजिए, आप न्यूट्रिशन के तरफ ध्यान दीजिए। जब भी आपको लगता है कि अभी पौधे से ऊपर जा सकता है, उस टाइम जो भी फर्टिगेशन उसको देना चाहिए वो फर्टिगेशन आप दे दीजिए, ताकि आपके यहाँ पे डिजीज कंट्रोल करने के लिए जो भी एंटीबायोटिक या फंजीसाइड आप यूज करते हो उसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। 100% सही रिजल्ट देने वाला वाटर सोल्यूबल मैं एक ही बोलता हूं, सर्की पेन की स्लरी एक नंबर है, उसको कर लीजिए, उसको दे दीजिए आप। भास्कर माने जी अभी स्प्रे सजेस्ट करिए, किसके लिए मुझे पता नहीं, भास्कर जी ने, हाँ इसकी, हाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैंने पहले ही बोला है, वो सिर्फ आपका साफ सफाई का काम करेगा, अंदर जाके बैक्टीरिया को नहीं मारेगा, अंदर जाके। आशुतोष जी थैंक यू। कृष्णकांत जी, नाइट्रोजन का डोज, अमाइनो एसिड ही उसके अंदर तैयार होते हैं, लेकिन पोटेश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया उसके साथ है, तो कोई बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं बढ़ेगा। राजू जी नमस्ते, आप कर्नाटका से हो। यह सैलिसिलिक एसिड का 0.3 ml 3 ग्राम पर लीटर आप यूज कर सकते हो, कर सकते हो। ओके, हाँ 600 प्लस हो गए हैं। अभी दूसरा जो सब्जेक्ट है उसी के ऊपर अभी मैं वापस आ रहा हूं। जो भी दाग अभी खेत में आए हुए हैं, जो भी दाग आए हुए हैं प्रसाद जी, जिनको भी कलर, शाइनिंग, चकाकी, साइज का जो भी क्वेश्चन है वो मत पूछिए। आप एक काम करिए, सर्की पेंट का वीडियो जाके यूट्यूब पे देखिए और वो करिए, या फेसबुक लाइव में भी लास्ट टाइम मैंने बोला हुआ है वो कर लीजिए, आपको सब कुछ रिजल्ट उसी से मिल जाएगा। आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए। सचिन जी प्लॉट रखिए आप 100 रुपीज प्लस। यस भाऊ पटेल जी नमस्ते। प्लॉट रखिए, बिना दाग धब्बे का प्लॉट रखिए आप, आपको 100 रुपीज प्लस रेट मिलेगा, आप चिंता मत करिए। यस, आपने रजिस्ट्रेशन किया है एडवांस ट्रेनिंग के लिए आज। ओके थैंक यू, थैंक यू। अच्छा अभिजीत जी, अगर अभी बारिश ज्यादा है और आपकी अगर ब्लैक मिट्टी है, अगर ब्लैक मिट्टी आपकी है तो आपको शूट जाता आते होंगे, तो आप एक काम करिए, पोटेशियम मॉलिब्डेट या अमोनियम मॉलिब्डेट 50 ग्राम 200 लीटर पानी में स्प्रे कर लीजिए, ताकि वो जो ऊपर वाला है वो आपका रुक जाएगा और फीमेल फ्लावर भी आपके यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। ओके, कलर साठी स्प्रे मत करिए प्रसाद जी, आप सर्की पेंट का स्लरी यूज करिए। हाँ योगेश जी, अभी प्ले के ऊपर ही बात कर रहा हूं मैं, बाकी सब कमेंट एक बार देख लेता हूं, ताकि वो टॉपिक के ऊपर मुझे डिटेल में बात करना है, बाद में मैं किसी का भी कमेंट नहीं लूंगा। अशोक जी नमस्ते। दिलीप अवले जी पकड़ी करपे के लिए भी मैं अभी बात करूंगा। बद्री शिवाड़े जी, प्लेग नहीं रुकेगा, इसी के ऊपर मैं थोड़ा ज्यादा बात करने वाला हूं अभी। कोनिका के 2-3 स्प्रे अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, लेकिन 2 स्प्रे के बीच में 10 दिन का इंटरवल होना चाहिए, और 3 से ज्यादा कोई भी एंटीबायोटिक एक सीजन में नहीं जाना चाहिए, 3 से ज्यादा मत लीजिए। ज्ञानेश्वर जी रामकृष्ण हरी। अभिजीत जी देशमुख, सीड से आप प्लांट बना सकते हो, लेकिन उसको 3-4 साल लगेंगे फलाने के लिए, उतना टाइम नहीं आपके पास रुकने के लिए। जैन जी बिल्कुल आप कंट्रोल कर सकते हो, प्लांट के हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए।
यस, अकबर जी भी अभी है, लाइव में है अकबर जी भी। अकबर जी अभी जस्ट मैंने आपका ही जिक्र किया था, आपने कल जो मैं आया था खेत में तब। ओके, चलो सभी के जो क्वेश्चन है अभी वही है, और वही के ऊपर मैं थोड़ा सा ज्यादा तेला के ऊपर मैंने किरण जी अभी जो भी डिस्कशन करना था वो मैंने कर लिया है, वो मैंने डिस्कशन कर लिया है। अभी मैं सीधा जा रहा हूं प्लेग, दाग, कूज, पकड़ी करपा, ये इसके ऊपर मैं अभी बात करूंगा। सबसे पहले सबसे पहले ये ध्यान में दीजिए, अगर जो चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा डिजीज कंट्रोल करने के लिए, वो अगर आपके पास नहीं है तो आपके यहाँ पे कोई भी फंजीसाइड काम नहीं करेगा। अच्छी तरह से सुन लीजिए, मुझे कोई भी बेचना नहीं है यहाँ पे, लेकिन बाकी चीजों को ध्यान में आपको लेना है जो मैं अभी बताऊंगा वो। सबसे पहले, अगर आपके पानी का टीडीएस 600 से नीचे है तो आपके यहाँ पे फंजीसाइड के स्प्रे का रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आप 4000 टीडीएस के पानी में डाल के फंजीसाइड का यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। जो मैंने बोला है कि टीडीएस और दूसरा पीएच अगर ज्यादा रहेगा तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है, और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब उसकी इफिकेसी कम हो जाती है। इसीलिए इतना जो बारिश हो रही है, ये जो आपके क्षेत्र में पानी है उसको एक जगह पे कलेक्ट करिए, 200-200 लीटर की टैंक रख दीजिए, वो पानी से स्प्रे कर लीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। करना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि ये कुछ भी बोल रहा, तो हाँ बोल रहा हूं मैं, आपको करना पड़ेगा। पानी अच्छा रहेगा तो ही फंजीसाइड के रिजल्ट आएंगे, पानी अगर अच्छा नहीं रहेगा तो कोई फंजीसाइड के रिजल्ट आपको अच्छे नहीं आएंगे। ज्यादा पीएच नहीं चलेगा, पीएच आपको 7 करके लेना है पानी का, बाद में फंजीसाइड मिक्स करना है। पहला पीएच और टीडीएस के बारे में मैंने बोला। सेकेंड है कवरेज। कवरेज, अगर आपके यहाँ पे जिस फल के ऊपर हर जगह पे अगर कोई फंजीसाइड जाता है तो ही आपके यहाँ पे कंट्रोल मिलेगा। अगर एक ही बाजू से फंजीसाइड जाएगा, पिछली बाजू अगर बिल्कुल उधर पत्ते हैं और उधर स्प्रे ही नहीं पहुंच रहा है, तो मैं बोलता हूं 100% वहां पे कोलोटोट्रिकम भी आएगा और सर्कोस्पोरा भी आएगा। आपका जो खेत है अभी इतना खुला होना चाहिए कि वहां पे हर एक, अगर आपको अभी कटिंग करना है तो करिए, लेकिन जैसे ही कटिंग होगा आज का, उसके ऊपर आपको कॉपर का स्प्रे करना है। कॉपर का स्प्रे करिए, और जो भी स्प्रे आप करोगे, जो भी स्प्रे आप करेंगे, उसी को हर एक फल को पूरी तरह से कवरेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कवरेज नहीं रहेगा तो आपका माल हाथ से निकल जाएगा। हर एक फल के ऊपर दाग आएगा, 10 रुपए किलो से ऊपर उसको रेट नहीं मिलेगा। हाँ, तो आपको कवरेज नहीं मिलेगा तो डाक कंट्रोल नहीं होगा, आपको कवरेज करना है। इसीलिए एक काम करना, ये रो में अगर ट्रैक्टर ये बाजू से जा रहा है तो नेक्स्ट टाइम दूसरा फंजीसाइड जब आएगा तो वो ट्रैक्टर वो बाजू से लेके आइए, मतलब क्रॉस में उसका स्प्रे होगा। जो एक ही एंगल में अपने नोजल होते हैं, तो ऐसे कुछ फल होते हैं जो कुछ पत्तों के पीछे होते हैं, लेकिन एंगल चेंज होने के बाद अगर वो उल्टा आएगा, मतलब उल्टा ट्रैक्टर नहीं लाना है, रिवर्स में उसको वो रो में वो उस डायरेक्शन से लेके आना है, ताकि वहां पे आपको एंगल बदलेगा और कवरेज अच्छा मिलेगा। कवरेज अच्छा मिलेगा, तो ये एक काम आप कर सकते हो। फिर आता है कि आपके यहाँ पे ब्लोअर कौन सा है, या आप हाथ से स्प्रे करते हो क्या। अगर हाथ से स्प्रे करते होंगे तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, हर एक फल के पास आपका फंजीसाइड का सोल्यूशन जाना चाहिए। और ब्लोअर देख लीजिए, अगर आपके ब्लोअर से ज्यादा पानी जा रहा है, पत्तों से पानी अगर नीचे जा रहा है, फलों के ऊपर पानी जाने के बाद वो नीचे जा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा सा कोशिश कर लीजिए कि पानी नीचे नहीं जाएगा। ड्रॉपलेट साइज जो है हमेशा 250 माइक्रोन के नीचे होना चाहिए। 250 माइक्रोन के ऊपर अगर साइज रहेगा तो वो पत्ते से ऊपर ही पानी निकल जाएगा, आपको सिस्टेमिसिटी नहीं मिलेगी। तीसरा पॉइंट मैं जो बोल रहा हूं, अभी तीसरा या चौथा है मुझे पता नहीं, लेकिन एक एक पॉइंट मैं कवर करूंगा। सुबह ओस जाने के बाद आप स्प्रे ले लीजिए। ओस जाने के बाद, जब ओस होती है या रात का बारिश का पानी होता है, उस टाइम आप स्प्रे मत करिए,
क्योंकि वो पानी में जब आपका फंजीसाइड का पानी जाएगा वो पानी पत्तों से तुरंत नीचे चला जाएगा, आपका फंजीसाइड ऊपर काम नहीं करेगा। एक ही बार मैंने सिर्फ बोला है, जब बैक्टीरियल बाइट आता है उस टाइम तेज आंधी के साथ बारिश आता है तो वो बारिश के पानी के अंदर आपका कॉपर और एंटीबायोटिक जाना चाहिए, ये मैंने बोला हुआ है। अभी आपको बिल्कुल सूखने के बाद ये स्प्रे आपको करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कवरेज। पत्तों के ऊपर पानी गिरने के बाद वो फैलना चाहिए और सूखना चाहिए, जल्दी सूखना चाहिए। आप किसी ने तो भी धानुका कंपनी का वेटसीट नाम से एक स्टिकर आता है जो ऑर्गेनिक स्टिकर है, उसका इस्तेमाल किया है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने किया तो जल्दी बारिश जो भी स्प्रे अपन करते हैं तो जल्दी पानी सूख लेता है, मतलब पौधों के अंदर चला जाता है। अगर जल्दी बारिश भी आता है तो भी हमें रिजल्ट मिलता है। तो 1 ml पर लीटर आप उसका स्प्रे ले लीजिए जो भी फंजीसाइड के साथ में मिला के, तो आपको जल्दी सूखेगा तो आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। और स्प्रेडिंग का भी और स्टिकर का भी काम वो करता है, दोनों का काम वो करेगा। घूमने के लिए अभी बात नहीं करूंगा, मुझे डिजीज के ऊपर पहले कंट्रोल करने दीजिए, थोड़ी देर आप रुक जाइए, ज्यादा कमेंट मत डालिए ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाऊंगा। उसके बाद अगर आपके खेत में घास है तो रहने दीजिए, अगर उसको ज्यादा ही बढ़ रहा है तो कट कर दीजिए, आपको उसको उखाड़ना नहीं है, रूट्स को डैमेज नहीं करना है, रूट्स को डैमेज नहीं करना है, आपको बिल्कुल उसको वहीं पे रखना है ताकि रूट डेवलपमेंट अच्छी रहेगी। तो जो भी सिस्टमिक स्प्रे अपन कर रहे हैं वो सिस्टमिसिटी अच्छी मिलेगी और आपको कंट्रोल मिलेगा। ये दोनों के लिए भी, बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए भी बात कर रहा हूं मैं, और फंगल इन्फेक्शन जो प्लेग है या कूज है या पाकली करपा है उसी के लिए भी मैं बात कर रहा हूं। तो घास अगर है तो उसको रहने दीजिए। उसके बाद बारिश का पानी अगर आपके खेत में रुक रहा है 1 दिन या 2 दिन तो आपको कोई नहीं बचाएगा। अगर पानी रुकेगा तो आपके यहाँ पे कोई भी फंजीसाइड इस्तेमाल मत करिए, कोई भी फंजीसाइड इस्तेमाल मत करिए, आपके पैसे वेस्ट जाएंगे, आपके यहाँ पे आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बारिश का पानी खेत में नहीं रुकना चाहिए। अनार इतने बारिश का क्रॉप नहीं है और उसमें अगर आपकी मिट्टी ब्लैक है तो उसके अंदर और प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए आपको पानी निकाल के देना है, बिल्कुल खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए। और जहां पे पानी रुकेगा वहीं पे आपको सबसे पहले फाइटोप्थोरा आएगा, प्लेग आएगा, सर्कोस्पोरा आएगा, डामरे आएगा और आपके फल नीचे भी गिरेंगे, नीचे भी गिरेंगे। तो आपका डेली जो विजिट होता है आपके खेत में, आप देखते हो तो वहीं पे जाके आपको देखना है कि वहीं पे कोई फंगल इन्फेक्शन है या नहीं है। अभी भी अगर आपके खेत में मल्चिंग आपने किया हुआ है तो वो मल्चिंग को निकाल दीजिए। अभी बारिश बहुत ज्यादा हुआ है, मल्चिंग मत रखिए। मल्चिंग अगर वहीं पे है तो बहुत ज्यादा नमी पकड़ के रखेगा, व्हाइट रूट को एक्टिवेट नहीं होने देगा। अगर व्हाइट रूट एक्टिवेट नहीं रहेंगे तो आपको ऊपर से जो भी स्प्रे अपन करेंगे उसकी सिस्टमिसिटी आपको नहीं मिलेगा। सुरेश गदादे जी, अगर आपके 70% फलों के ऊपर खरड़ा आया हुआ है और हरे कलर में है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उसको मत रखिए, मत रखिए। क्योंकि अगर आप रखेंगे और 30% आज से आप 5-6 फंजीसाइड का इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करने के बाद, बहुत सारे लोगों को जब एडवांस ट्रेनिंग में भी मैं बोलता हूं कि ऐसी अगर कंडीशन आती है तो आपको उसको निकालना है। देख लीजिए, अगर आपके यहाँ पे 40 रुपए 30 रुपए का रेट मिलता है, 10 केजी माल सिर्फ आपका खर्चा है। उससे कम होगा तो फिर बढ़ेगा रेट, अगर कम होगा तो और क्वांटिटी बढ़ेगी। लेकिन अपन 30 रुपए 40 रुपए भी अगर पकड़ के चलते हैं तो 10 केजी माल आपका सिर्फ खर्चा है। अगर उतना माल आपका अच्छा नहीं रहने वाला तो मैंने बोलता कि यहां से आगे आपने खर्चा करना चाहिए। आप उसको निकाल दीजिए और वापस बाहर नियोजन आप कर लीजिए, वापस आप बाहर नियोजन कर लीजिए। क्योंकि कोई मतलब नहीं है उसके अंदर अपनी जान लगा के दाग वाला माल कितना 10 रुपए किलो में जाएगा, कोई पैसे नहीं होंगे आपके, नहीं होंगे। ओके, हाँ, तो पानी आपके खेत में बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, पानी आपका निकल के जाना चाहिए, बेड के ऊपर आपका प्लांटेशन होना चाहिए। इसीलिए मैं 2007 से लोगों को बोल रहा हूं कि अनार का प्लांटेशन सिर्फ होगा बेड के ऊपर ही। काली मिट्टी है तो भी बेड के ऊपर होगा, लाइट सॉइल है तो भी बेड के ऊपर होगा। काली मिट्टी में बेड के ऊपर आएगा तो वापसा कंडीशन रहेगी,
और लाइट सॉइल में मुरुम वाली जो मिट्टी है ऊपर की मिट्टी का बेड बनेगा तो ज्यादा मिट्टी उनके रूट जोन में अच्छी मिलेगी, तो प्लांट की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो आपको बेड के ऊपर ही प्लांटेशन करना चाहिए। तो वो अपन नहीं करते हैं और बाद में ये प्रॉब्लम अपने आ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको पानी निकाल के देना है, खेत से पानी निकाल के देना है, मल्चिंग आपको निकाल के फेंकना है। उसके बाद अगर आपके यहाँ पे सनलाइट है, धूप थोड़ी बहुत आती है, तो आप सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का इस्तेमाल करिए। सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का इस्तेमाल करिए। अगर आपके यहाँ पे बिल्कुल धूप नहीं है तो मैं बोलता हूं आप कॉन्टैक्ट में जाइए। अल्टरनेट डे मैं आपको 3 कॉन्टैक्ट फंजीसाइड बताऊंगा। एक है M45, दूसरा है कैप्टन और तीसरा है एंट्राकॉल। ये 3 फंजीसाइड अल्टरनेट डे आपको स्प्रे करना है। अगर डेली बारिश आपके यहाँ पे आती है, धूप बिल्कुल नहीं निकलती है और माल को अगर आपको बचाना है तो 3 ग्राम पर लीटर, ये तीनों भी फंजीसाइड 3 ग्राम पर लीटर लेना है। इसके अंदर स्टिकर सिर्फ मिक्स करना है, बाकी कुछ भी मिक्स नहीं करना। आज अगर आपने 1 तारीख को अगर आपने M45 लिया तो आपको 3 तारीख को कैप्टन लेना है और 5 तारीख को एंट्राकॉल लेना है। 7 तारीख को वापस आपका M45 जाएगा। ऐसे करके आपको प्लॉट को बचाना पड़ेगा क्योंकि रेट इतना ज्यादा हाइक होने वाला है। वो रेट में आपको 8 दिन में इतना फ्लक्चुएशन आएगा कि आप बोलेंगे यार मैंने कुछ किया होता तो फर्क पड़ता था। अगर कुछ फलों के ऊपर अभी फंगल इन्फेक्शन दिख रहा है, अभी तक वो पूरे सड़े नहीं है, तो मैं बोलता हूं कि लेबर लगा के वो जो एक भी दाग अगर आया हुआ है तो उसको निकाल लीजिए। अगर थोड़ा बहुत कलर है तो मार्केट करिए। 300-400 रुपए क्रेट वो आज भी माल जा रहा है। जो राहता मंडी की मैं बात कर रहा हूं, आपके इधर का मुझे पता नहीं है। तो 300-400 रुपए में अगर क्रेट जाता है तो 20 रुपए रेट अपने को मिलता है, 15-20 रुपए में रेट मिलता है। तो थोड़ा बहुत अपना कॉस्ट भी निकल आएगा और जो बाकी बचेंगे वो फलों की साइज भी बनेगी और प्लांट के अंदर ह्यूमन सिस्टम अच्छा रहेगा। तो प्लांट के अंदर डिजीज भी बहुत कम आएगा, डिजीज प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा कि जो भी फल अभी है उसको निकाल लीजिए ताकि क्वांटिटी कम हो जाएगी और आपकी साइज जो है वो साइज भी अच्छी बनेगी। अभी अगर आपके यहाँ पे बारिश है लेकिन धूप भी निकलती है और सुबह आप ओस जाने के बाद स्प्रे कर सकते हो, ओस जाने के बाद स्प्रे कर सकते हो और 3 से 4 घंटे पानी सूखने के बाद मिलेंगे और कवरेज आपका अच्छा होगा। और वेटशीट जैसे स्टिकर अगर आप उसके अंदर इस्तेमाल करोगे तो आपको सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट जो केमिकल है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आप कौन कौन ले सकते हो? इसमें आप इन्फिनिटो ले सकते हो। इन्फिनिटो मैं सभी बताऊंगा, जो भी अवेलेबल आपके पास रहेगा वो आप ले लीजिए। इन्फिनिटो आप ले सकते हो 3 ml पर लीटर, 3 ml पर लीटर। अगर आपके पास करजेट है तो 2.5 ग्राम पर लीटर, करजेट 2.5 ग्राम पर लीटर। अगर प्रोफाइलर है तो प्रोफाइलर आपको लेना है 2.5 से 3 ग्राम पर लीटर। मेलोडी अगर है तो आपको लेना है 3 ग्राम पर लीटर। अगर आपको कोसाइड प्लस एक्रोबैट मिलता है तो दोनों भी 1-1 ग्राम लेना है। एक्रोबैट 1 ग्राम से ले लीजिए, कोसाइड 1 ग्राम से ले लीजिए। ऐसे जो कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक फंजीसाइड है इसका इस्तेमाल करके आपको पौधों में ये केमिकल भेजना है। लेकिन मैंने पहले ही आपको बोला था कि पहले आपको कंट्रोल करना है, बाकी चीजें बाद में फंजीसाइड आपको रिजल्ट देगा। पहले चीजें पानी भरा हुआ है, घास निकला हुआ है, मल्चिंग किया हुआ है, बारिश का पानी तुरंत आता है वो धुल जाता है, स्टिकर यूज नहीं करते, कवरेज आपका अच्छा नहीं है, बिल्कुल इतना ज्यादा घना कैनोपी है कि अंदर स्प्रे ही आपके नहीं जाते, कोई फंजीसाइड मत यूज करिए, आपको रिजल्ट नहीं आएगा, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि पहले सब चीजें कर लीजिए, बाद में आप फंजीसाइड की तरफ जाइए, नहीं तो एक बार आपका इधर खर्चा हो जाएगा। अगर ब्लैक मिट्टी में आपने प्लांटेशन किया है, नदी के बाजू में या नाले के बाजू में आपका खेत है और पानी अगर भर रहा है तो आपको कोई नहीं बचाएगा। बारिश में इतने पानी में पोमोग्रेनेट की खेती नहीं कर सकते। इट्स अ ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप। काले मिट्टी में आपने लगाया था, अभी तक इतनी बारिश नहीं हुई थी इसलिए आपका जब रहा था, लेकिन इस साल जो बारिश हो रही है
ये बहुत ही ज्यादा है। अगर ऐसी कंडीशन आपकी है, ब्लैक मिट्टी आपकी है, पानी अगर आपका भरता है, तो इससे पहले ही आपने सरकी पेंट का स्लरी करना चाहिए था और बारिश के सीजन में उसको आपको डालना चाहिए था। 4 एप्लीकेशन अगर उसके होते थे तो थोड़ा बहुत कलर आता था, वही कलर का माल आज आप बेच सकते थे। 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए में माल आज भी जा रहे, बिल्कुल मैच्योर्ड नहीं है, थोड़ा बहुत कलर है तो भी 30 रुपए 40 रुपए में जा रहे हैं। एटलीस्ट थोड़ा बहुत पैसे अपने को मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन सड़ने से अच्छा है कि वो पैसे अपना अपने हाथ में ले लीजिए। बिल्कुल डोके जी, वेटसीट आप कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक फंजीसाइड के साथ में मिक्स करके यूज कर सकते हो। और लास्ट वाली एक ही बात है, अगर अभी आपके माल में कलर है, थोड़ा बहुत वेट कम भरेगा, लेकिन ब्लैक मिट्टी है और आपका स्प्रे सिस्टम अच्छा नहीं है, कवरेज आप नहीं कर सकते, जो भी चीजें मैंने अभी आपको बोला हुआ है ये अगर आप नहीं कर सकते, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप मार्केट चालू कर दीजिए। जो भी अच्छा अच्छा माल है वो निकाल के चालू रखिए, जो भी छोटा माल है रखिए उसको, वो बड़ा होगा तो जब वो माल थोड़ा सा रेट में चला जाएगा तो लेवल हो जाएगी। लेकिन रेट अगर जो भी मिल रहा है आज के तारीख में वो रेट ले लीजिए। अभी भी 200 ग्राम के रेट जो है 75 रुपीज प्लस चल रहे फार्म गेट पे। लेकिन अभी कल बाबा साहब बलराव जी मेरे साथ में थे, या हमारे बोर्ड के सर भी साथ में थे, उनके खेत में माल रेडी है लेकिन खेत से माल निकाल नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन है। अभी तक उन्होंने बहुत बड़ी हार्वेस्टिंग किया, लेकिन ब्लैक मिट्टी होने के कारण वो आज हार्वेस्टिंग नहीं कर पा रहे। फोरकास्ट ऐसा दिखा रहा है कि अभी कल से बारिश कम हो जाएगी, 8 तारीख तक बारिश कम रहेगी। 8 तारीख तक अगर आप माल बचा सकते हो, क्योंकि ड्राई स्पेल में अगर आपको ऐसा लगता है कि ड्राई स्पेल आएगा, बारिश खुल जाएगी, तो ये जो दाग धब्बे ये कम होंगे, अगर ऐसा आपको लगता है तो ये झूठ है। दाग बढ़ेंगे, क्योंकि बारिश खुलने के बाद, आज तो भी थोड़ा बहुत ठंडा क्लाइमेट है, बारिश खुलने के बाद ये गर्म होगा और गर्म होने के बाद बैक्टीरियल ब्लाइट और फंगल इन्फेक्शन दोनों भी आपके खेत में बढ़ेंगे। इसीलिए बारिश नहीं रहेगी, इसीलिए अच्छे सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट फंजीसाइड जो मैंने अभी बोले हुए इसके स्प्रे ले लीजिए। 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर आपको ये स्प्रे लेना है। और कॉन्टैक्ट में अगर आपको जाना है तो आपको अल्टरनेट डे ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। संपत गुंजाल जी, अगर देख लीजिए, अगर आपके खेत में आप चल रहे और पैर निकालने के बाद अगर बारिश का पानी ऊपर आ रहा है, बारिश का पानी ऊपर आ रहा है, तो मैं बोलता हूं आप सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिस जिस एरिया में ये पानी है, सिंगल सुपर फॉस्फेट का पाउडर मिलता है, पर प्लांट आधा से 1 किलो, कितने ड्रिपर है उतनी पाउडर नीचे डाल दीजिए। वो पाउडर आपके यहाँ पे पानी लेके जमीन लूज करेगी और आपका रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा और वापसा कंडीशन आ जाएगी। सिंगल सुपर फॉस्फेट न्यूट्रिशन करके नहीं डालना है आपको, ये मतलब फॉस्फोरस के सोर्स के लिए नहीं डालना है, मिट्टी अच्छी करने के लिए ये आपको डालना है। कोई भी, अतुल शिंदे जी, कोई भी कॉपर बेस्ड फंजीसाइड सीओ से अगर है तो आपके यहाँ पे 6 दिन तक काम करेगा। कोसाइड अगर है तो 10 दिन तक काम करेगा, अगर वो ऊपर से निकल नहीं जाएगा तब। बिल्कुल राजू जी, आप नीचे से कोई भी फंजीसाइड का इस्तेमाल मत करिए, उतने क्वांटिटी में वो फंजीसाइड ऊपर नहीं आएगा जो कॉन्सेंट्रेशन में वो फंगल इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए चाहिए होता है, नहीं आएगा। ओके, तो डिजीज अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको ये तरीके से जाना पड़ेगा, इस तरीके से जाना पड़ेगा। अभिजीत मोरे जी, मैंने अभी वही बोला है कि अगर आपकी 4 महीने की बाग है और तेला अगर आया हुआ है तो जो मैंने अभी बोला हुआ है वो आप कर लीजिए। तेले के लिए जो भी मैंने बोला है वो कर लीजिए, लेकिन बाकी सब चीजों को देख के आपको करना है। 3 महीने अगर हुआ है वैशाली जी, और अभी अगर आपके यहाँ पे 10% कूज, फलों को कूज आई हुई है,
तो आप रिस्क पीरियड में हो। इतना दत्तात्रेय जी 15 दिन दीजिए ना, 15 दिन में दे देता हूं आपको उतने रेट में, 15 दिन। यस राजू जी, थैंक यू। राहुल जी, राहुल यादव जी, मैं उसके ऊपर नहीं बात करूंगा, नहीं बात करूंगा। कॉपर सोड के कोई भी फंजीसाइड के साथ में आप ले सकते हो। अभिजीत खाड़े पाटिल जी, मैंने आपको बोला है कि पोटेशियम मॉलिब्डेट जो है उसका स्प्रे आप लीजिए 50 ग्राम 200 लीटर पानी में। अभी मैं जो मुझे बोलना था दाग के लिए वो बोला है, अभी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं। और अगर अभी कोई लेट आया हुआ है, फ्लावर ड्रॉपिंग के लिए मैंने बात किया है आज, मेन जो आज के टॉपिक थे, उसके बाद बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए भी मैंने बोला हुआ है, और तीसरा मैंने बोला हुआ है फंगल इन्फेक्शन के लिए, जो भी दाग कूज है उसके लिए कैसे स्प्रे होना चाहिए, इसके लिए मैं बोला हूं। यस संतोष नागौड़े जी, अभी जो मैंने स्प्रे आपको बोला है, दाग धब्बे अगर आ रहे हैं तो आपको नटियो जैसे जो है, लस्टर जैसे जो स्प्रे है वो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ट्राइकोडर्मा आप फंजीसाइड के साथ नहीं ले सकते, क्योंकि ट्राइकोडर्मा फंजीसाइड है जी, वो फंजीसाइड फंगस है, इसीलिए फंजीसाइड उसको मारेगा। दत्तात्रेय पाटिल जी, इस सीजन में आप ले सकते हो दोपहर के, क्योंकि टेम्परेचर आपका ज्यादा नहीं होता है, उसी में आप स्प्रे कर सकते हो। जयराज जी ने लिंक भेजी हुई है आपको, नया जो ट्रेनिंग का बैच है वो चालू हो रहा है। जिसको भी आना है 250 मेंबर में अगर आपका नंबर लगाना है तो वो लाइव होने के बाद तुरंत वो लिंक के ऊपर जाके पेमेंट करवा दीजिए। अभी भी 3,333 रुपये रखे हुए हैं, 3,333 रुपये फ्री आहे, तर तुम्ही रजिस्ट्रेशन करा। 13 ऑगस्टला बॅच चालू होते, 3 बॅच आपल्या झालेल्या आहे, एक पण शेतकरी नाराज नाहीये, सगळी इत्थंभूत माहिती मिळते। 1 तासामध्ये जेवढं शक्य आहे तेवढं मी देतो, 50 तासामध्ये काय मिळत असेल तुम्ही विचार करा, 50 घंटे में आपको क्या मिलेगा आप ही सोच लीजिए, और सिर्फ 3,333 रुपए में, और पूरा रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगा। अभी मई के बैच के भी वीडियो चले गए, जून के भी वीडियो चले गए, अभी जुलाई के भी 2-4 दिन में वीडियो चले जाएंगे। तो वीडियो अगर आपके पास रहेगा तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, आप वो जो प्रॉब्लम है उसी का वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन एडवांस ट्रेनिंग कर लीजिए आप। जिनको भी एडवांस ट्रेनिंग करना है वो अभी टाइम है अपने पास, 13 तारीख को है, मेरी टीम आपको कॉल करेगी, लिंक भेजेगी, एसएमएस करेगी, आपके मोबाइल नंबर डाल दीजिए। एडवांस ट्रेनिंग के लिए जो भी इच्छुक है उन्होंने नंबर डाल दीजिए, आपके नंबर डाल दीजिए, ताकि मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। थोड़ी भी अगर इच्छा है ना आपकी कि अनार सीखना है तो आइए, थोड़ी इच्छा, 1 बार 2 बार, 1-2 दिन में तो आप बैठ जाते हो, फिर निकल नहीं जाती इधर उधर, क्योंकि उतना डिटेल में मैं बात करता हूं। नवीन लागवड करायची, बेसल डोज, ज्यादा केमिकल मत डालिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालिए, नीम केक डालिए, ऑर्गेनिक कल्चर का मेरा वीडियो यूट्यूब के ऊपर है, वो देख लीजिए, वो करिए नया प्लांटेशन के लिए। सचिन बोराडे जी बोल रहे हैं कि हस्तबहार 2020 के लिए एक वीडियो ले लीजिए। ठीक है, मैं यूट्यूब के ऊपर ट्राई करता हूं, दे देता हूं आपको। लिंक अभी नहीं चलेगी, लिंक आप जैसे ही फेसबुक लाइव खत्म होगा उसके बाद वो लिंक एक्टिवेट होगी। फेसबुक बोलता है कि मैं दूसरी तरफ आपको नहीं भेजूंगा, मेरी तरफ ही रहिए। जब लाइव खत्म होगा उसके बाद वो लिंक आपकी क्लिक होगी। नहीं तो एक काम करिए, आप नंबर भेज दीजिए आपका, आपको व्हाट्सएप से लिंक आ जाएगी, और उसी में आपको पूरा का पूरा डिटेल है, पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है। यस, कवच प्लस एमिस्टार भी चलेगा। हाँ, आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, थैंक यू। प्लेग के लिए ऑलरेडी मैंने स्प्रे बोला है।
बसवराज जी बोल रहे हैं कि मस्त है ट्रेनिंग। राजेश देसाई जी ने नंबर डाला हुआ है, थैंक यू। 70% अगर आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट है तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपको रुद्राक्ष जी कि 1 साल उसको रेस्ट में दे दीजिए, 1 साल रेस्ट दे दीजिए, अच्छी तरह से उसका हेल्थ के तरफ ध्यान दीजिए। बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल होता है। लेकिन अगर कोई बोलता है कि ये स्प्रे करके जाएगा, वो स्प्रे करके जाएगा, अननेसेसरी आप पैसे खर्च मत करिए, पैसे खर्च मत करिए। 70% अगर बैक्टीरियल ब्लाइट है तो कोई कंट्रोल नहीं करेगा, नहीं करेगा। थैंक यू, थैंक यू। जो भी नंबर डाल रहे हैं, गणेश जी आपने भी नंबर डाला हुआ है, बाकी सब लोगों के नाम नहीं। सुनील जी आपने भी नंबर डाला हुआ है। तो जिनको भी आना है ट्रेनिंग में, आप बबन राव जी भी आए, नमस्कार, आपको भी टाइम मिल गया। आपका ट्रेनिंग के लिए नंबर डाल दीजिए, मैं तब तक क्वेश्चन ले लेता हूं। दत्तात्रेय जी, मेरा बुक नहीं है, मेरा बुक नहीं है, अभी नहीं दूंगा। मैं बुक है, बाकी लोगों के पास होगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा, क्योंकि बुक जिस दिन मैंने लिखा उस दिन का वो बुक है। नॉलेज बैंक जो फार्म डीएसएस के अंदर है, 6,000 रुपीज, मतलब 100 रुपए पर मंथ, 100 रुपए पर मंथ, 5 साल के लिए सिर्फ 6,000 रुपए है। और 6,000 रुपए में आपको अपडेटेड नॉलेज मिलेगा। टेक्स्ट में भी, मतलब बुक जैसे भी आप पढ़ सकते हो, फोटो भी देख सकते हो, और वो डिजीज के लिए कौन सा केमिकल चलता है उसके भी नाम है, और वो केमिकल के ब्रांड भी वहीं पे अवेलेबल है, ब्रांड भी वहीं पे अवेलेबल है। जो भी नया ब्रांड आएगा वो वहीं पे ऐड हो जाएगा, जो भी नया केमिकल वो डिजीज के लिए आएगा वो वहीं पे ऐड होगा। जो अच्छा काम नहीं करता है वो निकल जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है तो वो निकल जाएगा। या अपडेटेड होता है, ये अपडेटेड होता है। और सबसे खासियत एक है कि नॉलेज बैंक में आपको मिलेंगे वीडियो, वीडियो मिलेंगे, ताकि आप लगा के देख सकते हो और पूरा का पूरा ज्ञान ले सकते हो। तो बुक परचेस करने से अच्छा है फार्म डीएसएस को डाउनलोड करिए, उसके अंदर मेरे पूरे यूट्यूब के वीडियो एक ही बटन के अंदर है, और आप उसी के अंदर नॉलेज बैंक को सब्सक्राइब करिए। 6,000 रुपए एक ही टाइम जाएंगे, लेकिन 5 साल तक आपको पूरा ज्ञान मिलता रहेगा, पूरा, और वीडियो के माध्यम से मिलेगा। भागवत जी बोल रहे हैं कि लाइफ बदल जाती है ट्रेनिंग करने के बाद, थैंक यू। मैं यही बोलता हूं कि अगर मुझे बोलने की शक्ति देता है भगवान, 6-6, 7-7 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठ के बात करना, और आप कहाँ बैठे मुझे कुछ पता नहीं है, और आपको आपके मोबाइल में पकड़ के रखना, ये सिर्फ भगवान की देन है, बाकी कुछ भी नहीं है। नॉलेज बहुत सारे लोगों के पास है, मैं भी बहुत सारे लोगों से सीखता हूं, लेकिन मैं दे देता हूं। रेस्ट पीरियड में रोटावेटर आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीलेश जी थैंक यू, आपने नंबर डाला। अमोल जी आपने भी नंबर डाला, थैंक यू, थैंक यू। अजीत जी आपने भी नंबर डाला। जिनको भी ट्रेनिंग को आना है वही नंबर डालिए, वही नंबर डालिए। बहुत सारे लोग नंबर डाल देते हैं, और जब टीम कॉल कर लेती है, नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, तो फिर नंबर मत डालिए, क्योंकि उनका भी टाइम नहीं जाना चाहिए। आप यही फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर मेरे साथ जुड़े रहिए, यहीं पे आपको पैसे नहीं लगने वाले। 1 घंटे में आपको जितना मिलेगा उतना दे दूंगा। अगर 50 घंटे आपको स्पेंड करने की इच्छा है, 50 घंटे, तो ही आप ट्रेनिंग में आइए। बहुत सारे लोग बोलते कि बाद में वीडियो मुझे मिलेगा, मैं वीडियो देखता रहूंगा, लेकिन जो इंटीग्रिटी आपकी मेरे सामने बैठने के बाद ट्रेनिंग लेने की होती है, वो बाद में वीडियो में नहीं होती है। आप टाइम पास करके वो वीडियो देखते हो कि नहीं अभी मेरे पास टाइम है इसलिए मैं वीडियो देखूंगा। और ट्रेनिंग में क्या होता है, सुबह 9 बजे, मतलब 9 बजे आप रेडी रहते हो कि मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है। इंटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं पैसे लेता हूं। पैसे अगर भरता है तो इंटेंशन उनका होता है कि नहीं नहीं मुझे ट्रेनिंग करना है, तो आके सीखते हैं लोग। शुभम मोरे जी, जो सर्किट पेंट का जो चौथा है, वो उसको आप प्लांट के अंदर डाल दीजिए, गायों को मत दीजिए उसको। त्यासाठी काय देऊ, मी ऑलरेडी उसके ऊपर बोललेलो आहे, ते करा। प्रहलाद जी थैंक यू, थैंक यू।
ओके, जिनको भी नंबर डालना है वो नंबर डालिए। नेक्स्ट लाइव जो अपना है, मैं हफ्ते में एक दिन अभी लाइव करूंगा, और वो लाइव रहेगा मंगलवार के दिन, ट्यूसडे के दिन रहेगा। जो वेडनेसडे अपन लेते थे और जो हम सैटरडे लेते थे, बाकी सब मीटिंग शाम के टाइम में मेरी होती है, इसलिए मुझे नहीं जम रहा है। लेकिन मैं सभी को बोल दिया कि मैं ट्यूसडे के दिन किसी को भी टाइम नहीं दूंगा। बाकी जूम मीटिंग जो चल रही है या टीम्स के ऊपर जो चल रही है, आप भी रहते होंगे, तो वो मीटिंग में मुझे टाइम देना है। तो मैं अभी ट्यूसडे के दिन, मतलब मंगलवार के दिन शाम को 8 बजे आऊंगा, और 8 बजे से 9:30 बजे तक अपना लाइव रहेगा। अभी जो भी लाइव रहेगा मंगलवार के दिन, वो रहेगा हस्तबहार की डिफोलिएशन से लेके छाटनी तक और पहला पानी देने तक आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, इसके बारे में अपन करेंगे। डिफोलिएशन अच्छा होना चाहिए, बारिश की सीजन में भी अच्छी पत्ते गिरने चाहिए। गुजरात और राजस्थान में अभी ये बाहर लेते हैं, वो सब लोगों को इसका बेनिफिट होना चाहिए। इसीलिए इसके ऊपर मैं अभी मंगलवार के दिन लाइव करूंगा। हस्तबहार के लिए पर्टिकुलरली पत्ते अच्छे झाड़ने के लिए प्रूनिंग कैसे करना है, पहले पानी के साथ क्या देना है, और सेटिंग अच्छी करना है, उसी के ऊपर मैं बात करूंगा, उसी के ऊपर बात करूंगा। जिनको भी बाहर शिफ्ट करना है वो मंगलवार का दिन मिस मत करिए। और जो भी आपको लिंक आती है, वो लिंक जैसे ही आपको आएंगी वैसे ही आप सब व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल दीजिए। ये फ्री में होता है, यहाँ पे फ्री में है। तो आपको सिर्फ दोस्तों को मदद करना है, तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों तक भेज दीजिए, ताकि आपको बेनिफिट अपने दोस्तों को भी हो जाएगा। तो हस्तबहार के लिए मैं बात करूंगा। आदित्य जी, मंगलवार के दिन मैं उसके ऊपर बात करूंगा। जिनको भी अभी नाम मैं भूल गया, मैंने उन्होंने मुझे पूछा है कि मित्रा का ब्लोअर कैसा है। मेरे पास पहले मित्रा का ब्लोअर था, V3 का था, V3 ग्रेप मास्टर नाम से जो आता था, वो भी अभी है। और मैंने अभी सेकंड भी परचेस किया, जो एरोटेक नाम से आया हुआ है। 4.5 लाख रुपए उसका प्राइस है। मित्रा जैसा ब्लोअर और मित्रा जैसी सर्विस, पर्टिकुलरली मैं बोलता हूँ सर्विस, बाकी कोई कंपनी नहीं देती, कोई कंपनी नहीं देती। तो बढ़िया ब्लोअर है, कवरेज अच्छा होता है। कल हमने अकबर भाई से भी जब बात कर रहे थे, अकबर भाई के पास भी मित्रा का ही ब्लोअर है। जो ड्रॉपलेट साइज और कवरेज जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका स्प्रे अच्छा जाने में, डिजीज कंट्रोल करने के लिए। तो मित्रा का ब्लोअर अच्छा है, आप ले सकते हो। मोहन सईद जी ने भी नंबर डाला हुआ है ट्रेनिंग के लिए। जिनको भी ट्रेनिंग में आना है, नहीं रमेश जी, ट्रेनिंग मेरे खेत में भी नहीं होगा और कर्नाटका में भी नहीं होगा। ट्रेनिंग सिर्फ आपके मोबाइल में या लैपटॉप में या पीसी में होगा। आपके घर पे आपको रहना है और मोबाइल सामने रख के आपको पूरा ट्रेनिंग करना है, आपको ट्रेनिंग करना है। भारत पटेल लिख रहे हैं कि पहले दिन पैसे वसूल हो जाते हैं, और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप सबको कि ट्रेनिंग करिए करके। नीलेश जी, मराठी में बहुत लोग कम आते हैं और गुजरात राजस्थान में सबको मिलना चाहिए, इसलिए हिंदी में। लेकिन मेरी हिंदी सबको समझती है। अगर आपको यहीं पे समझ में आ रही है तो वहीं पे भी आएगी, वहीं पे भी आएगी। फार्म डीएसएस से कंसल्टेंसी लेने के लिए एक प्लॉट का 1 साल का सिर्फ 4,000 रुपए है। 4,000 रुपए। आपका प्लॉट 2 एकड़ का भी होगा और 200 एकड़ का भी होगा। बाबू पवार जी नमस्ते। ओके, जिनको भी लाइव खत्म होने के बाद ऑफलाइन जो भी देखेंगे, उन्होंने नंबर डाल देना आपका। अगर आपको 10 दिन का ट्रेनिंग करना है, 50 घंटे का अगर मेरे से ट्रेनिंग अनार का लेना है और उसके पूरे वीडियो अगर आपको चाहिए,
तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपका नंबर डाल दीजिए, मेरी टीम आपको कॉल करेगी। जब भी ये वीडियो आप देख रहे हो, उस महीने का जो बैच रहेगा वो बैच का लिंक आपको मिलेगा, उसी से आप कापड़नीस जी भी लिख रहे हैं कि ट्रेनिंग बहुत अच्छा होता है, और इसीलिए तो मैं यहीं पे आके मार्केटिंग करता हूँ। लोगों को लगता है कि मैं मार्केटिंग करता हूँ, तो मैं करता हूँ, कोई नहीं है दूसरा फार्मर को सिखाने के लिए, ये पकड़ के मैं बोलता हूँ। ओके, तो जिनको भी डालना है वो नंबर डाल दीजिए। और आज जो 3 मेन टॉपिक थे, वो 3 टॉपिक के ऊपर मैंने बात किया। 1 घंटे का मैंने आपको टाइम का कमिटमेंट दिया हुआ है, 1 घंटा भी हुआ है। मंगलवार के दिन, अभी अपना बुधवार के दिन नहीं रहेगा, मंगलवार के दिन रहेगा, 8 बजे ही रहेगा। और उस दिन मैं हस्तबहार में डिफोलेशन करना और सेटिंग कैसे करनी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पूरा स्प्रे का और फर्टिगेशन का शेड्यूल मैं आपको दूंगा, शेड्यूल मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, यस, मंगळवारी रात्री 8 वाजता। उत्तम मोहिती जी बोल रहे कि मराठी में। उत्तम मोहिती जी अभी थे, हिंदी की बैच उन्होंने किया है। और ये जो लिंक है ना, ये लिंक आप आपके दोस्तों को भी भेज दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी ट्रेनिंग के लिए आएंगे। ज्ञानेश्वर गोडसे जी, थैंक यू। ओके, चलो, आपका 1 घंटा मैंने मांगा था, 1 घंटा आपने दे दिया ट्रेनिंग के लिए। जिनको भी आना है वो नंबर डालते रहिए, और आज भी आप पेमेंट कर सकते हो। जो भी 250 में पहला नंबर आपका लगेगा। थैंक यू, थैंक यू, सब लोग लिख रहे हैं कि थैंक यू, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। लेकिन एक ही मैं बोलता हूं, इन्फॉर्मेशन का सिर्फ इन्फॉर्मेशन मत रखिए, उसको अप्लाई करिए और आप पैसे कमाइए। बस उतनी इच्छा है मेरी कि सबको पैसे मिलना चाहिए। नहीं तो बाकी लोग बोलते हैं कि नहीं, सबका माल खराब होना चाहिए फिर मुझे पैसे मिलेंगे। मैं बोलता हूं नहीं, जितना खराब हुआ है उतना ठीक है, अभी यहां से आगे खराब मत करिए, और मार्केट तक माल लेके जाइए। 15 दिन रुकिए, फिर रेट क्या होते हैं देख लीजिए, बहुत अच्छे रेट बन जाएंगे। सिर्फ ये थोड़ा सा कोविड का कंडीशन थोड़ा कम होना चाहिए, तो और रेट और बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे। और दोस्तों, आज भी 80 रुपीज में जा रहा है, दूसरा कोई फल नहीं 80 रुपीज में जाने वाला। तो अनार को कभी बदनाम मत करिए। जो लोग आज उखाड़ रहे हैं ना, और वो बोल रहे कि नहीं नहीं कुछ नहीं किया, उनको बोलना कि आपकी जो इकोनॉमी है वो किसने बदल दिया है। 2 3 4 भी हार्वेस्ट किए होंगे तो कितने पैसे मिले, बाकी कौन सा क्रॉप था आपका जितने इतने ज्यादा पैसे आपको देता था। अनार को कभी भी गाली मत दीजिए यार, कभी भी गाली मत दीजिए, मैं तो कभी सुनता नहीं है। ठीक है, चलो, मैं अभी आपकी रजा लेता हूं। जिनको भी नंबर डालना है ट्रेनिंग के लिए नंबर डालिए, मेरी टीम आपको कॉल करेगी। आप 1 घंटे रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलेंगे मंगलवार के दिन 8 बजे हस्तबहार के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थांब ना, कमेंट टाकताय, टाकून दिली कमेंट.